तो आप इसको देखिए, आपने समझाया ना वो अपर लेवल वाला। हाँ हम ही अपर है स्वयं, तो लेवल अपर नहीं रहेगा, वो उतना तो हम लोग सोचे ही नहीं थे। सोच भी नहीं पाओगे। ये कहते हैं कि विद्वान के सानिध्य में साल भर पुस्तकें पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, और विद्वान के कुछ क्षणों के संसर्ग से वो उपलब्धि मिल जाएगी जो आपको बरसों पढ़ने से नहीं। कभी होता नहीं, ये बात मैं पता कब से जूझ रहा था, पता ही नहीं, आपने तो बता दिया। तो विद्वान का संसर्ग ये होता है, आप परिश्रम करते रहिए, एक क्षण में समझा देगा। तो नहीं समझ में आया होगा वो भी। तो आत्मा क्या है और पढ़ाएं ये जैसे हम जहाँ देखते हैं या सुनते हैं वहाँ ज्ञान होता है। आप इसको अनुभव करिए, पढ़ी पढ़ाई बातें भूल जाइए, केवल अनुभव, अनुभूति देखिए प्रथम प्रमाण है। अनुभूति को झुठला करके मिथ्या कोई सिद्धांत नहीं गढ़ सकता, यदि गढ़ेगा तो अनुभव के आधार पर उसको खंडन कर दिया जाएगा। बार बार तो मीमांसा भाष्यकार ने भी यही कहा ना, भाई इसमें अनुभूति प्रमाण है, आप अनुमान करवा रहे हो, तो ये विरोध में है, प्रत्यक्ष के विरोध में जा रहा है, इसलिए हम काहे मानेंगे आपके। ध्यान लगाते हैं, ध्यान दोनों जगह लगता है, जहाँ लगाना चाहो, बाहर भी लगता है अंदर भी लगता है, आपकी इच्छा, आप कहाँ लगाना चाहते हो। भुवन जानम सूर्य संयम, तो सूर्य में ध्यान लगा रहे हैं, सूर्य कहाँ है। अब कोई जो है व्याख्याकार मतलब जानबूझ करके उसको ढिठाई के कारण वो कहता है कि आंतरिक सूर्य में, और सूर्य को क्या कर दिया, अंदर ले लिया। चंद्रमा का अर्थ जो चंद्रे तारा भी हो जाना, वो चंद्रमा का मन अर्थ करके बोला अंदर ले लिया, तो फर्जी है अर्थ है। वही सूर्य वही चंद्र है जो बाहर है, जाता है कि नहीं है। आंख बंद करिए, जैसे त्राटक आप करते हैं, तो त्राटक करते हैं और त्राटक करने के बाद जब आंखें बंद करते हैं, आपको चित्र कहाँ दिखाई देता है, बाहर दिखता है ना, उसी स्थल में दिखाई देता है। ऐसे भी सूर्य को भी आप ध्यान करिए तो सूर्य कहाँ दिखेगा, ध्यान में भी बाहर ही देखेगा, यानी कि चित्त वहाँ गया आपका, यानी कि आत्मा वहाँ भी है, वहाँ अनुभव कर रहा है। तो दोनों तरफ होता है, अंदर भी होता है ध्यान, अंदर चक्रों पर भी होता है। तो ध्यान के धारणा के भाष्य में ही महर्षि ने कहा है, देशबंधस्य चित्तस्य धारणा, इस सूत्र के भाष्य में पढ़िएगा, अंदर भी धारणा की जाती है और बाहरी विषयों में भी धारणा होती है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो व्यापक है, कहीं भी उसको कर लो। हृदय गुहा में संपूर्ण ब्रह्मांड है, हृदय गुहा में भी है, इसे बोलते हैं। हाँ, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हृदय गुहा में है तो आत्मा के अंदर में हो गया। हाँ, आत्मा के अंदर में हो गया होगी। आत्मा से बाहर कुछ है, आत्मा से बाहर कुछ है। जब सर्वगत कह दिया तो आत्मा से बाहर तो कुछ गया ही नहीं, तो सब कुछ आत्मा के अंदर ही है। आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वगत है। अब ये बातें आपको समझ में आएगी नहीं, पचेगी नहीं, पचाना मुश्किल है ना, क्योंकि इसमें तो श्रद्धा चाहिए, अडिग श्रद्धा हो। बस श्रुति कह दी, बस बात खत्म, अब नहीं लगाना दिमाग में। दिमाग लगा देगा थक जाओगे, समझ में नहीं आएगा ये आपको। श्रुति ने कह दी, बात मान लीजिए श्रद्धापूर्वक, तो श्रद्धावान लभते ज्ञान, फिर आप तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लोगे, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। नहीं तो कुतर्क करोगे तो श्रुति विरुद्धान न कुतर्कापसदस्य आत्मलाभ, ये आगे कहेंगे महर्षि। श्रुति विरोध में जा करके आप कुतर्क करोगे तो कभी भी आत्मलाभ प्राप्ति नहीं होगी, कभी भी तत्व ज्ञान। इसलिए श्रुति में श्रद्धा रखिए, श्रुति कह दी तो अपने दिमाग को थोड़ा सा बैक कर डालिए, बस हो गया। क्योंकि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना न योगम ऋष्यस्य मतम प्रमाण। एक और सूत्र है ब्रह्म सूत्र में ही, तर्को प्रतिष्ठा अन्यथा अनुमेयमिति चेद न चेद एवं अप्य विमोक्ष प्रसंग। तर्क करते रहो, इसी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, और श्रुति प्रतिष्ठित है अपने आप में,